जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2026 में गंगा दशहरा का पर्व कब पड़ रहा है। साथ ही जानेंगे इसके स्नान, दान, पूजा का शुभ मुहूर्त और गंगा दशहरा के दिन किन किन चीज़ों का दान करें, दीपदान कब और कहाँ करें, अगर गंगा स्नान न कर पाएँ तो क्या करें, इसकी पूजन विधि और साथ ही जानेंगे इसका महत्व। तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में माँ गंगा को कलयुग का साक्षात तीर्थ और पाप मोचनी यानी पापों को नष्ट करने वाली माना गया है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाने वाला गंगा दशहरा का पर्व सनातन परंपरा में एक विशेष स्थान रखता है। इस दिन गंगा स्नान, अन्न वस्त्र का दान, जप तप, उपासना और उपवास करने का विधान है। गंगा दशहरा के दिन संख्या 10 को विशेष महत्व दिया गया है, जिसके पीछे कई आध्यात्मिक कारण छिपे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब माँ गंगा का देवलोक से पृथ्वी पर अवतरण हुआ था तो वह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। इसके साथ ही इस तिथि का आकाश और ज्योतिष मंडल में 10 विशिष्ट और शुभ योग एक साथ बने थे। यही वजह है कि इस दिन को अद्वितीय फल देने वाला माना गया है। ऐसा माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में श्रद्धापूर्वक डुबकी लगाने या माँ गंगा का ध्यान करने से व्यक्ति को 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इन पापों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है शारीरिक पाप, दूसरा है वाणी संबंधी पाप, तीसरा है मानसिक पाप। शारीरिक पाप में है हिंसा करना, चोरी करना और पर स्त्री गमन यानी पराई स्त्री के साथ संबंध बनाना। दूसरा है वाणी संबंधी पाप, जिसमें आता है कटु वचन बोलना, झूठ बोलना, पीठ पीछे चुगली करना और व्यर्थ की बातें करना। तीसरा है मानसिक पाप, जिसमें दूसरों के धन को हड़पने की इच्छा, किसी का बुरा सोचना और असत्य का गलत धारणाओं पर अडिग रहना। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र तिथि पर 10 दिशाओं के दिक्पालों का यानी दिशाओं का पालन और संरक्षण करने वाले देवता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से सभी 10 दिशाएं शुद्ध हो जाती हैं और व्यक्ति के जीवन में चारों तरफ से केवल सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब आइए जानते हैं कि अनुष्ठान और दान में 10 का क्या नियम है। तो गंगा दशहरा के दिन जाने वाले किसी भी धार्मिक कार्य जैसे डुबकी लगाना या दान करने की संख्या 10 का पालन करना चाहिए। इस दिन श्रद्धालु 10 तरह की वस्तुएं जैसे फल, सत्तू, मटका, हाथ का पंखा, वस्त्र या अन्न 10 की संख्या में ज़रूरतमंदों को दान कर सकते हैं। इसी के साथ इस दिन स्नान के समय भी 10 बार डुबकी लगाने का विशेष महत्व है। अब आइए जानते हैं कि साल 2026 में गंगा दशहरा का पर्व कब मनाया जाएगा। तो 10वीं तिथि प्रारंभ हो रही 25 जून सोमवार सुबह 4:32 से और इसका समापन होगा 26 जून मंगलवार सुबह 5:11 में। ऐसे में गंगा दशहरा का पर्व 25 मई 2026 दिन सोमवार को मनाया जाएगा। अब आइए जानते हैं कि गंगा दशहरा का पौराणिक महत्व क्या है। तो माना जाता है कि गंगा का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से हुआ था। साथ ही यह शिव जी की जटाओं में निवास करती हैं। शिव जी ने अपनी जटाओं को 7 धाराओं में विभाजित कर दिया। ये धाराएं हैं नलिनी, हृदिनी, पावनी, सीता, चक्षुष, सिंधु और भागीरथी। भागीरथी ही गंगा हुई और हिंदू धर्म में मोक्षदायिनी मानी गई। अब आइए जानते हैं कि गंगा दशहरा पर क्या करें और अगर हम गंगा जी में स्नान करने नहीं जा पाते हैं तो क्या करें। तो इस दिन किसी पवित्र नदी या गंगा नदी में स्नान करें। फिर घी मिश्रित तिल और गुड़ को या तो जल में डालें या पीपल के नीचे रख दें। माँ गंगा का ध्यान करके उनकी पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें। पूजन में जो भी सामग्री प्रयोग करें उनकी संख्या 10 होनी चाहिए। विशेष रूप से 10 दीपक का प्रयोग करें। दान भी 10 ब्राह्मणों को करें, लेकिन ब्राह्मणों को दिए जाने वाले अनाज 16 मुट्ठी होने चाहिए। अगर आप गंगा जी स्नान करने नहीं जा पाते हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल का प्रयोग कर सकते हैं और पूजन के समय किसी भी परात या टब में
गंगा जल मिलाकर माता गंगा का आवाहन करें, उनकी परिक्रमा करें, उन्हें धूप दीप नैवेद्य और दीपक जलाकर उनका पूजन करें। ये थी साल 2026 में मनाए जाने वाले गंगा दशहरा की संपूर्ण जानकारी। आगे हमारे चैनल में गंगा दशहरा की पौराणिक कथा भी अपलोड की जाएगी, जिसे आप लोग सुनना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।